नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के 6 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये उसी टॉपिक के आधार पर हैं जो दोस्तों जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल इन्हें शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। ठीक, तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों पेड़, आदमी, ये हमारे पास क्या है, 3 लीटर हैं। ठीक, तो अब इनमें देखना कैसा होता है दोस्तों वेन आरेख की मदद से कि जो हमारे पास पेड़ है, ठीक, पेड़ और आदमी इन दोनों में आखिर क्या संबंध है। ठीक, तो आप कहेंगे सर पेड़ जो होता है वो अगल होता है और आदमी होता है वो अगल है। ठीक, यानी ये दोनों ही क्या है, अगल अगल हैं। तो हमने ये पेड़ का डायग्राम बना लिया, ये आदमी का डायग्राम बना लिया। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों लंबाई की। तो लंबाई की संबंध आपको पेड़ से भी देखना है और आदमी से भी देखना है। ठीक, तो देखो दोस्तों यदि हम बात करें पेड़, तो पेड़ में भी लंबाई होती है। तो ये हमने क्या बना लिया, पेड़ में लंबाई बना ली। ठीक, अब इसका संबंध अब आदमी से भी देखेंगे। तो दोस्तों आदमी में भी क्या होती है, लंबाई होती है। इसलिए दोस्तों ये इस टाइप का कोई डायग्राम बन जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर जो हमें सबसे बड़ी इस बॉक्स में सबसे बड़ी जो संख्या दिखाई दे रही है वो 4595 है। ठीक, जो कि नीचे की ओर है। तब हमें देखना कैसे है दोस्तों, तो देखना यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर करना है। ठीक, यदि यही संख्या दोस्तों आपकी इस साइड होती बड़ी बड़ी तब आपको इस साइड ये क्वेश्चन करना होगा। ठीक, तो दोस्तों हम नीचे की ओर करेंगे तो हमें करना क्या है दोस्तों, यदि सिंपल सा हम 9 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 81 होगा। ठीक, और 6 का कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। यदि 36 हम 81 में से माइनस करते हैं तो हमारा 45 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जो 12 का होता है वो 144 होता है। ठीक, और 7 का कितना होता है दोस्तों, 49। यदि हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यही लॉजिक जब हम 8 में लगाएंगे दोस्तों तो ये हमारा 64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर। तो जब हम घटाएंगे तो कितना होगा, 55 होगा, जो कि ऑप्शन सी में देकर रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो 1, 4, 8, 13, 19, 26 ये क्या है, सीरीज है जो कि बढ़ते क्रम की ओर जा रही है। ठीक, तो दोस्तों इनमें क्या देखना होता है, अंतर देखना होता है। ठीक, तो यदि हम इनके बीच अंतर देखें तो 3 का है, इनके बीच में अंतर देखें तो 4 का है। 8 और 13 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का है। 13 और 19 के बीच में कितने का है, 6 का है। 19 और 26 में कितने का है, 7 का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमने अंतर निकाला है वो क्रमशः इससे एक बड़ी संख्या है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7। तो अगली जो संख्या होगी दोस्तों वो क्या होगी, 8 होगी। 8 जब आप 26 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32, जो कि ऑप्शन सी में देकर रखा है। ठीक, और दूसरे लॉजिक दोस्तों आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि एक में हम क्या करें कि वो 4 हो जाए। तो एक में आप 3 जोड़ेंगे तभी तो वो 4 होगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम 4 में क्या करें कि वो 8 हो जाए। तो आप 4 जोड़ोगे तभी तो वो 8 होगा। ठीक, 8 में हम क्या जोड़ें कि वो 13 हो जाए। तो आप कहोगे 5 जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर जो लॉजिक बना है वो आप देख कर ही समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, उससे एक बड़ी संख्या अगले पद में जुड़ रही है। ठीक, तब जाके हमें अगला पद मिल रहा है। ठीक, तो आप इस लॉजिक के माध्यम से भी कर सकते हैं और इस लॉजिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों के नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी ठीक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ठीक, तो देखो दोस्तों फलक की आप सामान्य सी जानकारी ले सकते हैं कि फलक में दोस्तों जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 ही उसमें क्या होती हैं, फलक होती हैं। ठीक, कितनी होती हैं, 6 ही उसमें फलक होती है। जैसे कि BNS 3 फलक तो ये हो गई। ठीक, अब बी के जो नीचे होगी दोस्तों एक फलक ये होगी। ठीक, और ये क्या, एस के एक बगल में होगी, इसके पीछे। ठीक, तो ये इसमें होगी। अब दोस्तों जो हमारा एन बना है तो एन की क्या होगी, पीछे होगी। यानी कि 3 जो हमें दिखाई दे रही हैं लेकिन 3 जो फलकें हैं दोस्तों वो क्या है, छुपी हुई हैं। तो जो छुपी हुई थी दोस्तों वहीं क्या पर यहाँ पर अंक लिख दिए। यानी कि दोस्तों ये एक ही पासा है लेकिन ये सामने की क्या है, अंक हैं, और ये छुपे थे बे वाले अंक हैं। ठीक, तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन और पासे में जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछने को मिले तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें कि कॉमन संख्या देख लिया करें। कॉमन क्या है दोस्तों, एन है। ठीक, तो एन में अब आपको क्या दोस्तों घड़ी की दिशा में चलना होता है हमेशा। जैसे कि घड़ी की चाहे कांटे की घंटे वाली सुई हो या मिनट वाली सुई हो, वो हमेशा कैसी, इस दिशा में चलती है। ठीक, तो दोस्तों
सॉरी जो हमने कॉमन एन देखा था ना, तो एन के बाद गिनना, एन के बाद बी के बाद एस, ठीक। तो एन फिर क्या आया, बी आया, फिर एस आया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से एन से शुरू करेंगे तो एन, फिर आया क्यू और फिर आएगा हमारा टी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एस के अपोजिट में जो विपरीत है वो क्या है, टी है, और बी के विपरीत में दोस्तों क्या है, क्यू है, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि पूछे एग्जाम में आपसे कि एन के विपरीत क्या होगा, तो देखो दोस्तों एन के विपरीत कभी एन नहीं हो सकता। इसके हमारे पास 2 और 2 4 तो ये लेटर होगा और एक एन ही होगा, 5, ठीक। अब बचा कितनी लेटर, 1 लेटर। तो दोस्तों 1 लेटर यदि आपको इनसे हटकर, इनसे अगल यदि कोई लेटर देकर रखा है, तो अब आप उसका, जैसे कि हमारे पास यदि यहाँ पर पी होता तो हम कह सकते थे कि एन का संबंध किससे है, सॉरी इसके विपरीत क्या है, पी है, ठीक। लेकिन हमारे पास ना ही तो ऑप्शन में दिया गया है छठा लेटर, ना ही तो यहाँ पर देकर रखा है, ठीक। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखें कि 4 तो ये होगा और एक ये हो गया 5, तो इसके बाद जो बचता है दोस्तों उसी का संबंध उसी से होता है या फिर उसी का विपरीत में होता है, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।